हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, उनकी करंट एनर्जी क्या है, नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अपकमिंग इवेंट्स क्या रहेंगे। उससे पहले थोड़ा आपके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, कि आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के क्या चीजें चल रही है। इससे क्या होगा, इससे आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा कि यस, ये आपकी रीडिंग है या नहीं है, राइट। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। सो डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं, सो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी रीडिंग आपसे मिस ना हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की मन में क्या चल रहा है। उससे पहले आपके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इस रिश्ते को लेके उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन गाइड करे, उनकी करंट एनर्जी क्या है। जजमेंट। देखो, अपने बारे में भी ना थोड़ा जानो, ठीक है। हमेशा पर्सन के बारे में जानते हो, अपने बारे में भी थोड़ा जाना करो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या फीलिंग्स फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, राइट। आपको अपने बारे में आइडिया लगेगा और आप समझ जाओगे कि हाँ, रीडिंग जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो मेरे से रेजोनेट हो रहा है, राइट। इनस मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड मैंने निकाल दिया। जो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, वो है फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ और ये जो कार्ड्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ आप लोगों के कार्ड्स को। यूनिवर्स जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सीधा आंसर मिल रहा है मुझे आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी से। ओके, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई दी ट्रैवल। ओके, सो आप लोगों की एनर्जी में आया हुआ है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। सो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की आप उम्मीद कर रहे हो। ये न्यू बिगनिंग आपकी खुद के साथ चल रही है, या आप चाहते हो कि खुद के साथ मेरी एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग हो, या आपने बहुत लंबे टाइम पहले इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया। हो सकता है आपके पार्टनर आपको समझने में सक्षम नहीं थे, यानी कि इतने ज़्यादा वो समझदार नहीं है आपके हिसाब से कि वो आपको समझ पाए, राइट। आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे कभी समझते नहीं है, कभी भी मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते और ना ही कभी मुझे समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन से आपने हो सकता है कि बहुत बार बहस की, आपने बहुत बार इनसे जजमेंट मांगा, आपने इंसाफ मांगा और आपको ऐसा लगा कि नो, ये पर्सन कभी नहीं सुनते, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आप दोनों में ना पैसे को लेकर के कोई बातचीत हुई है, राइट। बातचीत या तो हुई थी, पास में पैसों का लेन देन था, हो सकता है ज्वेलरीज वगैरह भी एक्सचेंज हुई है आप दोनों के बीच में, यानी कि ये फाइनेंशियल नीड किसी ना किसी एक व्यक्ति को थी और दोनों साइड में से कोई एक साइड जो है पैसों का इन्वेस्ट किया गया है, या आपके साइड से या उनके साइड से किया गया, बट यहाँ पे पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। और इस टाइम पे आप इन रिलेशनशिप्स में हो या फिर रिश्तों में हो, इतना उलझ के आप रह गए कि आपको खुद के लिए भी समय नहीं मिला, आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, या खुद के लिए भी आप टाइम नहीं निकाल पाए, या किसी भी तरीके से आपने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी सेविंग्स चली गई, मैंने धीरे धीरे जो है वो सेविंग्स करना छोड़ दिया, या फिर मेरे लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स, फॉल्स आ रहे हैं, या मेरे लाइफ में जो है बैलेंस नहीं रहा, सब कुछ इनबैलेंस सा हो गया है। अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे फैमिली लाइफ में फोकस करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस में फाइनेंशियली खुद को ग्रो करवाना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, या कोई पासपोर्ट वीज़ा कुछ तो आपने अप्लाई किया है, जिस वजह से आप किसी दूसरे सिटी या शहर में जाके आप एक नए तरीके से अपने जीवन को शुरू करना चाहते हो। ऑलरेडी हो सकता है कि आप चले भी गए हो, तो आपको जो है उस पर्सन की फिक्र रहती है, आप उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो नाउ। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने आप को लेकर के ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो। प्लस यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, तो कुछ दिनों में आप ट्रैवल करने वाले
रहे हो या ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, या फिर ये सफर आपका आध्यात्मिक सफर भी हो सकता है। खुद से खुद की खोज हो सकती है, यानी कि आप खुद से खुद को चुनने की कोशिश कर रहे हो, देखने समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप कहाँ हो, आप क्या कर सकते हो खुद के लिए, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हो। प्लस यहाँ पे दी फूल का कार्ड बता रहा है न्यू बिगनिंग्स को, राइट। न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। आप ये जान चुके हो कि ये इंसान कभी चेंज नहीं होंगे, आप दोनों के बीच में कोई न्यू बिगनिंग्स नहीं होने वाली, या कोई रिलेशनशिप में सुधार नहीं होगा। इस चीज की उम्मीद आपने कब की छोड़ रखी है। प्लस यहाँ पे इस इंसान के साथ ना समथिंग कुछ अलग फील होता है आपको, राइट। कुछ अलग कनेक्ट करते हो आप इस इंसान से, एंड ऑल टाइम आप कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शंस फील करते हो। आप हो सकता है कि मूव ऑन कर चुके हो इस रिलेशनशिप में, अब आप नहीं रहना चाहते, आपको रियलिटी चेक मिल चुका है, बट उसके बाद भी ना आप इस रिलेशनशिप में जो है किस तरीके का कोई कनेक्शन महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन जो है वो बहुत डिफरेंट लेवल का है। पहले मुझे किसी के साथ ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ था, बट नाउ इस टाइम पे मुझे इस पर्सन को लेकर के मुझे बहुत ही अलग फील हो रहा है, राइट। इस टाइम पे मैं बहुत अलग फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, यानी कि आपकी अंतरात्मा ऐसा कह रही है कि आप इस पर्सन के साथ काफी डिफरेंट लेवल का फील कर रहे हो, राइट। और इनके साथ ना फैमिली बनाने की इच्छा आपकी है, आप चाहते हो इनके साथ फैमिली बनाना, इनके साथ जुड़े रहना, राइट। और यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि इस पर्सन के साथ आप जजमेंट की उम्मीद करते हो, बट ये जजमेंट हो सकता है कि अभी तक आपको मिला नहीं है, राइट। ये रही आपकी एनर्जी, आपके लिए हमने पढ़ा। ओके, सो हम आपके कार्ड्स को थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के लिए। और अगर आपकी एनर्जी में ट्रैवलिंग और जजमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो कहीं से लाइक इस सफर में अब आप थक चुके हो, आपने खुद को गिव अप कर दिया, लाइक आपका ऐसा हो गया कि नो ठीक है चलो भाई सब अपनी जगह सही है, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को देखना चाहिए, मूव ऑन करके अपने लाइफ में जो है सारी चीज़ें को जो है स्टेबल कर लेना चाहिए, अदरवाइज आगे जाकर के मुझे दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं है, लोग बहुत है आपको अप्रोच करने वाले, पूछने वाले, बट आप हो भाई एक लॉयल पर्सन, एक ही इंसान पे मरने मिटने वाले, ठीक है। 10 जगह घूमने वालों में से आप नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए, राइट। सो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि मुझे एक के साथ ही जीना है, एक के साथ ही मरना है, एक के साथ ही मुझे इस सफर में आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जी है आपके अंदर जिस वजह से आप जो है किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो, राइट। आप अपने बारे में सोच रहे हो। अब देख लेना आपसे कहाँ किस हद तक एनर्जी रेजोनेट कर रही है, राइट। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की ओर, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन आया, तो हो भाई एक दूसरे की जो है फाइनली आप दोनों मिलोगे, या फिर मिलने की जो है वो हो सकता है कि यूनिवर्स ने प्लान कर रखा हो। ओके, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, उससे पहले देखते हैं इनके कार्ड्स। रिग्रेट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हो रहा है, राइट। इनसे प्यार करके, इनके साथ रह के आपको रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पे ना फैमिली की एनर्जी है, और आपके भी एनर्जी में फैमिली की एनर्जी आई थी, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में। सेपरेशन, रिग्रेट, फैमिली, क्लैरिफिकेशन, विश, आइसोलेशन। ओके, चलो कार्ड्स ले लिए हमने यहाँ पे। पता है मैंने इस वाले डेक से दोनों का कार्ड साथ में क्यों निकाला था, आपका भी और आपके पार्टनर का, क्योंकि एनर्जी फ्लो में थी। ओके, जो आप सोच रहे थे, इसलिए मैंने साथ ही साथ आपके पार्टनर का भी कार्ड निकाल लिया, ताकि इससे हमें काफ़ी हद तक मदद मिल सके जानने में कि ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है, राइट। रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। यस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी स्माइल इतनी क्यूट है ना। देखो, अब आप यहाँ पे अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आपकी स्माइल जो है इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ना कुछ भी सोचने से पहले आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, यानी कि आपकी स्माइल जो है ना इस पर्सन को बार बार अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं, देख रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है इनको कि मैं खुद अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। किसी ड्रीम वर्ल्ड से कम नहीं हो आप, ठीक है, यानी कि कोई ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय से कम नहीं हो आप। जिस तरीके से इस पर्सन ने इमेजिन किया था ना, लिटरली गाइस आप वैसे ही हो, ठीक उसी तरीके से इस पर्सन ने सोचा था, जिस तरीके से आज आप हो इनके साथ। बट इस इंसान का ना ऐसा है कि रहते रहते ना लाइक मस्ती चढ़ जाती है,
कि हाँ ये तो कहाँ जाएगा, मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ये आपको, राइट। ऐसा ले लेते हैं कि हाँ आप एनी टाइम अवेलेबल रहते हो एंड आप कहीं जाओगे नहीं, राइट। आप हमेशा इनके साथ ही रहोगे एंड ये जब चाहे तब आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड कभी भी इन्होंने सीरियस नहीं लिया आपको। बट नाउ इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप वैसे ही इंसान हो जैसे इन्होंने सोचा था, और इन्होंने ना कभी भी आपको लाइक संभाल कर नहीं रखा है। एक होता है ना, कोई प्यारी चीज़ मिल जाती है हमें तो हमारी फेवरेट होती है तो हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं, और प्यार में तो भाई बात ही नहीं है, राइट। प्यार में तो बात ही नहीं है। रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। ये ना अपने वर्ड्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए आपसे सॉरी कह रहा है। ये ना आपसे माफ़ी मांग सकते हैं जो इन्होंने वर्ड्स बोले हैं या फिर जो एक्शंस इनका रहा है उसके लिए आपसे सॉरी बोल सकते हैं। इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, यस। यहाँ पे एनर्जी क्लियर है। ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके मन में जो भी देखो भावनाएं इस समय हो रही है ना, जो भी भावनाएं चल रही हैं इनके मन में, वो क्लियरली कहीं ना कहीं सीधा सा इशारा दे रही है कि हाँ ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको पा करके बहुत ज़्यादा ग्रेट फील करते हैं, ओके। इनको बहुत अच्छा फील होता है। बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिपुलेट सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मैनिपुलेटिव तरीके से की गई है इस रिश्ते में, यानी कि आपके पार्टनर ने सारी चीज़ें की है, राइट। आपके साथ भी हो सकता है किस तरीके मैनिपुलेटिव रहे हैं ये लव रिलेशनशिप में। सो इस चीज़ को लेके इस पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, और रियलिटी यदि आप जानोगे सो रियली आप बहुत हर्ट हो जाओगे। इस पर्सन को ये भी पता है एंड इनके वर्ड्स, इनके एक्शंस जो हैं आपको काफ़ी हर्ट किए हुए हैं पास्ट में। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं या फिर किस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, राइट। परेशान भी हो रहे हैं, राइट। फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। इनके फैमिली में ना या इनके आसपास के लोगों में जो एनर्जी है ना वो अच्छी नहीं दिख रही, बिकॉज ये खुद सोचते हैं कि वो ना इनके रास्ते का कांटा है, राइट। यानी कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं, आपसे लव करते हैं, आपके साथ लव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, राइट। ओवरकम करना चाहते हैं चीज़ों को कि भाई हो गया बस करो आप, चलो कहीं ना कहीं जो है वो चलते हैं एंड साथ में रहने की प्लानिंग करते हैं। एंड इन्होंने यदि आपको ब्लॉक किया है तो उस सिचुएशन से भी ये बाहर आना चाहते हैं, आपके साथ ही चलने की इच्छा। बट यहाँ पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है आप दोनों की लाइफ में, यानी कि देख रहे हो दोनों कपल आसपास में यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे देखो आप हो, यहाँ पे आपके पार्टनर है, बट बीच में ना देखो ये जो आप पुल कहते हैं ना इसको, ठीक है, ये टूटा हुआ है। देखो ये जो रास्ता है जाने वाला, ये इस रास्ते में जो है बहुत सारे सोर्ट्स लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पे ना चीजें टूटी हुई है, टूटी फूटी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको क्रॉस करके कैसे जाऊँ, यदि मैं जाता हूँ तो मैं डूबूंगा, ओके। बट आप जो है कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी बात पे अड़े हो, आप गुस्से में हो, आप अपनी बात पे हो, नो मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, या मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। इस इंसान को मेरे पास आना है या इस पर्सन को मेरे पास आना है तो ये आ सकता है या आ सकती है, बट मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी वाली एनर्जी है, राइट। ये नहीं जाना चाहते, ये नहीं आना चाहते हैं, बट इनके आने की इच्छा है, बट आपका जो है बिल्कुल भी मन नहीं है। आप यहाँ पे सख्त नो बोलते हुए नजर आ रहे हो, क्लियर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि हाँ अब आप इस रिलेशनशिप में है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे। जब तक आपके पार्टनर इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं तब तक कहीं ना कहीं आप जो हो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करोगे, राइट। और ये पर्सन ना सोच रहे हैं मैं जाऊंगा तो लाइक मेरे साथ कुछ गलत होगा, हालांकि यदि ये मुश्किलों से इसे पार भी कर लेते हैं तो ये आपको पा लेंगे, यानी कि आपको पाने में, आपको अपने लाइफ में रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत है आपके साथ रहने में, लोगों को दिक्कत है आपसे, राइट। अब हो सकता है इस टाइम पे आप भी एग्री नहीं कर रहे हो, बट इनके मन में है, इनके मन में ये सारी चीज़ें हैं कि मैं इस इंसान के पास जाता हूँ या जाती हूँ, सो लोगों को प्रॉब्लम भी होगी, दिक्कत होगी, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप भी परेशान हो जाओगे, राइट। इनके वेश हो यार आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रखते या फिर आपको ये पर्सन इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना देना चाहिए, बट ये पर्सन लिटरली आपको बहुत प्यार करते हैं। एंड कहीं ना कहीं नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड है आपके साथ ही, ओके, कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है आपके साथ, ये चीज़ें ये फील करते हैं, रियलाइज करते हैं। और जब से आपके साथ इनका सेपरेशन हुआ है, आइसोलेट वाली एनर्जी बनी है, तब से कहीं ना कहीं आपके साथ जो है इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी फील हो रही है कि मैं इसके साथ उठूँ बैठूँ एंड उसके साथ ही इंजॉय करूँ, इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस
पर्सन ने ना हर किसी से ध्यान हटा के ना खुद को आइसोलेट कर लिया है, खुद को कहीं ना कहीं लोगों के साथ घुलने मिलने नहीं दे रहे, खुद के साथ ही जो है अपना सारा टाइम बिताते हैं, राइट। खुद के बारे में सोचते हैं, कैसे पैसे को आगे बढ़ाना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे कैसे आगे जाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ अपने लाइफ के लिए। सो ये सारी थिंकिंग जो है इस पर्सन के माइंड में चल रही है। अदरवाइज इसके बाहर कोई और थिंकिंग जो है इस पर्सन के मन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि कितना भी कर लो किसी के लिए, बट कभी भी वो चीज़ें जो है वो पूरी नहीं होगी, राइट। एंड क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ये पर्सन, यानी कि हर एक चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं। इनका ऐसा हो गया है कि भाई मुझे क्लैरिटी दो, ठीक है, मैं क्लैरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ट्स बताता है कि अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे, कहीं ना कहीं अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे। किसी और का दिया हुआ ज्ञान या किसी और की बोली हुई बातों पे इनका कोई भरोसा नहीं है, ना ही ये ट्रस्ट कर पा रहे। हो सकता है पास्ट में इनका किसी के साथ उठना बैठना था, बातचीत थी, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके बाद किसी को ट्राई नहीं किया। पास्ट में इन्होंने डेफिनेटली आपके बाद भी किसी ना किसी पर्सन को ट्राई किया है, ठीक है, बट वो पर्सन ना इनको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया, ये समझ नहीं पाई, राइट। और इनको ऐसा लगा कि उस इंसान में वो बात नहीं है जो बात आप में थी। जैसे ईश्वर के सामने आप इनके लिए मन्नत करते हो, जैसे ईश्वर के सामने आप इनके लिए सही सलामती के लिए जो दुआ करते हो, वो कोई और पर्सन नहीं कर सकता। मैटर नहीं करता आप किस रिलीजियस धर्म के हो, बट आप जैसे इस पर्सन के लिए जो है मिन्नतें करते हो, वैसा कोई भी नहीं करता। एंड कहीं ना कहीं कोई भी इंसान इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना इंपॉर्टेंस इनको आप देते हो, राइट। सो ये सोच के ना आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं अब रेडी हो रहा है, अपना माइंडसेट ऐसा बना रहे हैं कि नो, मुझे इस इंसान के साथ जुड़ना होगा, मुझे इस पर्सन के पास जाना होगा, तभी मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। द एम्परर का कार्ड बताता है इनके रियल साइड को। ऐसा लग रहा है ये पर्सन करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने ईगो में आकर के ना ये पर्सन जल्दी से कोई फैसला नहीं ले रहे, राइट। अपने मन में जो है किसी भी तरीके की भाव यानी कि भावना आने के पहले या किसी भी तरीके की इमोशन से डील करने से पहले ये पर्सन अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, यानी कि थोड़े इगोइस्टिक सेल्फिश दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब मैंने सेल्फिश कह दिया तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं कह ही रही हूँ, मैं सच ही कह रही हूँ। देखो यहाँ पे ये पर्सन थोड़े सेल्फिश दिख रहे हैं मुझे। द डेविल का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, सच बोल रही हूँ तो भाई मैं क्यों जो है वो मीठी मीठी बातें करूँ या बना के बोलूँ कि हाँ ये पर्सन आपको जो है नहीं आपसे सच्चा प्यार करते हैं, राइट। ये ना आपसे ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, फिजिकली डील करना चाहते हैं, फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं ये पर्सन आपसे। एंड आपसे जो है इनको सिर्फ और सिर्फ इक्वली आपका साथ चाहिए। मतलब समझ रहे हो, जब इनका मन करे घूमने फिरने का, जब इनका मन करे मिलने का, तब ये आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अदरवाइज हर टाइम आपको ब्लॉक करके रखते होंगे या फिर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते, या जब इनका मन करता है आते मुंह उठा के बात करके चले जाते हैं आपसे। बट आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक वाली इनकी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं इनका आना जाना आपके साथ लगा रहता है, कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में ही चलते रहते हैं। और आपको ना इन्होंने बातों में लाइक ऐसे उलझा रखा है ना कि आप उस उलझन से नहीं निकल पा रहे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, राइट। आपको क्लैरिटी जब मिलेगी ना, लिटरली आप जो है इस रिलेशनशिप में कोई स्टिक डिसीजन ले लोगे, इस पर्सन को पता है। इसीलिए पर्सन ना कभी भी आपको उस क्लैरिटी तक पहुंचने में हेल्प नहीं करते, या फिर कभी जानने का मौका ये पर्सन आपको देते ही नहीं है। जैसे आप थोड़े से भी लाइक ऐसे हो गए कि नो मुझे नहीं बात करना, अब मैं बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। सो अब देखना कि ये पर्सन तुरंत आते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपको मनाएंगे, या किस तरीके से आपको जो है वो अट्रैक्ट करके रखते हैं, या किसी भी तरीके से आपको इस रिलेशनशिप में अटका के रखते हैं, राइट, ताकि आप कहीं और ना जाओ और इनके साथ आप चीज़ें जो है वो कंटिन्यू करो। ओके, सो चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या है। इन्वेस्ट गाइड करो और बताएं मुझे नेक्स्ट एक्शन में क्या है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये पर्सन। देखो नेक्स्ट एक्शन में लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, यदि ये पर्सन आते हैं आपको अप्रोच करते हैं तो आप अच्छे से सोचो समझो, आपकी गट फीलिंग्स क्या बता रही है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, उसके बाद ही आप इनसे मिलना या इन पे 100% ट्रस्ट करना, राइट। बिकॉज इस टाइम पे आपका ट्रस्ट करना हो सकता है कि आपके भरोसे को और ज़्यादा तोड़ दे, या इस रिलेशनशिप में आपको और ज़्यादा वीक फील कराए, राइट। आपके मेंटल हेल्थ की वाट लग सकती है। सो आपको ईश्वर की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा
सतर्क रहना, अवेयर रहना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंसान आपके साथ कुछ चालाकियां करेंगे, बट हाँ कर सकते हैं, ओके। बिकॉज इन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लियर, कि इन्होंने कोई भी फाइनल डिसीजन आपको लेके नहीं लिया है। सो आपको जो है अपने आप से ज़्यादा स्ट्रांग बन के रहना है, ठीक है। इनकी कही हुई बातों पे या इनकी बोली हुई किसी भी बात पे आपको भरोसा नहीं करना है, ताकि आप आगे जाकर के जो है कोई अच्छा डिसीजन ले सको अपनी लाइफ में। इमोशंस में आके, भावनाओं में बहके या भावनाओं में आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ओके, क्लियर। सो अब मैं बताती हूँ राशियाँ, ओके। राशि यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एंड नंबर की यदि बात करूँ तो नंबर 19, नंबर 2, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 6 की एनर्जी है, एंड नंबर 5। सो कम्युनिकेशन आएगा इनके तरफ से, डोंट वरी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो रीडिंग को लाइक करना है, इस ब्यूटीफुल सा एनर्जी को क्लेम करना है, क्योंकि क्लेम करोगे आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में जस्टिस का कार्ड था, राइट। सो जस्टिस के लिए आप यूनिवर्स से जो है वो मांग कर सकते हैं, यस आपको मिलेगा, वही है आपको देने वाले, राइट। सो उन्हीं के पास आपको मिलेगा, प्रार्थना करो अपने अपने लिए, ओके। एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।